धन्यवाद मेरा प्रियो श्रोता लोग, जितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको इस मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले पिता, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करके आज के इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो को मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आजकल का बहुत हमारा भारत में चल रहा है मसीही लोगों का विरोध में और यीशु मसीह का विरोध में। मसीही लोग को भी दस लगा रहे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और लोगों को जबरदस्त परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, बहुत हिंसात्मक भाव से काम कर रहे हैं। कोई मसीह लोग मर जाएंगे तो कवर भी नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए भी विरोध किया जा रहा है और बहुत कुछ करा। मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। एक बात है, हम लोग जब तक हमारा हमारा बीच में ये सब चलते रहेगा, हानि किसका होगा? एक लोग हो सकेगा मार भी देंगे और मर भी जाएगा, लेकिन आखिरी में क्या होगा इसको हम लोग जानना जरूरी है। बाइबल में लिखा एक पद में, मनुष्य एक बार मर जाता है, बाद में वो न्याय के सामने खड़ा होता है। इब्रानियों में लिखा है, एक बार मनुष्य मौत हो जाता है तो दूसरा बार में बाद में क्या होता है, कोई न्याय के सामने खड़ा हो जाता है और इसमें हिसाब देना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक वचन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बाद में। एक बात है, इस समस्या के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं। इस समस्या आकर के क्या कर रहे थे, बौद्ध धर्म का शिक्षा को लेकर के गए थे। और एक बात है, कितना साल का पहले एक मूवी था, लोग बोलते हैं, और मूवी का बात लेकर के इस समस्या के विरुद्ध में कुछ बात बता रहे हैं। ये झूठ बात को सामने रख रहे हैं। आजकल जानते हैं मूवी, फिल्म कैसा कैसा सिस्टम बना रहे हैं और उन्हीं का बात लेकर के लोग बोल रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहे थे उसके बारे में, एक मूवी था और मूवी का मेन व्यक्ति था जॉन करके। ये जॉन उसका मेन था और जॉन के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि जॉन के बारे में मूवी में था कि 44 साल तक, 44,000 तक वो जीवित था। सुनिए ये कितना काल्पनिक है कि सच्चाई है, तो आप लोग को थोड़ा चिंता करिए। मूवी का बात बोल रहा हूँ। 44,000 साल वो जीवित था। कहाँ कहाँ गुम्फा में 10, 15, 20 साल तक रहता था और ऐसे बाकी लोग सब बुढ़ा होकर के मर जा रहे थे, ये तो बुढ़ा नहीं हो रहा है, ऐसे था। ये मूवी का बात बोल रहे थे और लोग पूछे तो इतना दिन से क्यों जीवित हो, तू कहाँ से आए हो, क्या है, लोग पूछ रहे थे। और धीरे धीरे बताते जाता है, कुछ कुछ इधर उधर बात करके बताते जाता है, आखिरी में बता देता है, सच्चाई को बोलते हैं कि ये जो है आप कौन है। लोग पूछे सब धर्म के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं? लोग पूछने लगे। बाद में वो खुद बता रहा था, लोग बताते हैं कि जॉन को पूछे तो ईसाई धर्म के बारे में, तो मैं क्या बोलूं, बोलता है जॉन, क्या बोलूं, जो ईसा मसीह है अर्थात यीशु मसीह है, कौन था जानते हो? मैं था, बोलता है वो। यीशु मसीह मैं था, मैं आया था। और क्या करे, हमारे भारत में आकर के क्या किया, मैं बुद्ध का चेला बना था, बुद्ध का शिक्षा पाया था, बुद्ध का योग्य करके गया था बोल के बताता है। और उस समय में मेरे को लोग विरोध करके मार दिए थे और मैं क्रूस से मार देते, रोम शासन का समय में मेरे को मार दिए थे क्रूस में और मर गए बोल के बोले। लेकिन मैं बुद्ध का दो ज्ञान था और बुद्ध का जो योग था, योग के बोले, और उनके ज्ञान का द्वारा मेरा शरीर को मैं थोड़ा निष्कर्ष बना दिया, लेकिन नहीं मरा। मैं थोड़ा धीमा बना दिया, नहीं मरा। लोग मर गए बोल के मेरे को छोड़ दिए, लेकिन मैं जीवित होकर के उठा और जीवित होकर के उठ के बाद में हिमालय में मैं आ गया और हिमालय में रह करके जड़ी बूटी करके मैं ठीक हो गया बोल के बताता है। एक मूवी का बात बोल रहा हूँ। लोग उसको जोर दे रहे हैं, लोग उसी को ध्यान दे रहे हैं। सच्चाई कहाँ है? 44,000 साल बचने का कितना सच्चाई है, कितना नहीं, लोग उसी में लोग फंस गए हैं। आजकल लोग जानते हैं ना, काल्पनिक को ज्यादा ज्यादा ध्यान देते हैं, जो सच्चाई को लोग ध्यान नहीं देते हैं, काल्पनिक को ज्यादा ध्यान देते हैं।
मैं पिछले वीडियो में एक वचन पढ़ा करके देता यूहन्ना 8:32 में इस समय से खुद बोल रहे, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगा, मुक्त करेगा, अर्थात स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई जब तक मनुष्य नहीं जानता है, कोई भी हो, जितना पाठ पढ़े भी हो, कि डिग्री भी मिले, कि कोई भी डॉक्टर हो, कि इंजीनियर, कोई भी हो, यदि सच्चाई को नहीं जानते हैं तो लोग भ्रम में फंसने होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोला, सच्चाई जानो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगा, मुक्त करेगा, अर्थात स्वतंत्र करेगा। पढ़ेंगे 8 अध्याय का, यूहन्ना लिखित सुसमाचार में है 8 अध्याय का 32 पद में पढ़ के देखें। मैं पिछले वीडियो पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में पढ़ना चाहता हूँ फिर उसी पद को। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। ये सत्य को जानोगे, स्वतंत्रता करेगा सत्य तुम्हें। जब तक मनुष्य सत्य को नहीं जानेंगे तो ऐसी भटकते रहेंगे। कभी यीशु लामा लोग का ज्ञान पाए थे, कभी पूरी आए थे, कभी यीशु मसीह इसका चलाते उसका चलाता। ये सब क्या है, झूठ मूठ में लोग भ्रम में फंस करके परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको क्या करना है, हमको छोड़ देना है और खुद भी नाश होना है। परमेश्वर हमको यीशु मसीह को दिया बलिदान करने के लिए। बोले मनुष्य को पाप के लिए, मनुष्य की जाति का पाप के लिए बलिदान के लिए प्रभु इस दुनिया में भेजे थे और बलिदान होकर के गए। तो लोग मनुष्य स्वागत करना था, हमारा पाप के बदले हमारे यीशु मसीह आए थे बोल के स्वागत करना था, विश्वास करना था। और जो विश्वास कर रहे हैं मार हो रहा है। ये आत्मा का विश्वास, जिसको आस्था हो रहा है मार हो रहा है, उनको घृणा किया जा रहा है, उनको नाना प्रकार गाली गलौज दिया जा रहा है, घर तोड़फोड़ किया जा रहा है, ऐसे सब हो रहा है। जब विश्वास करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह को, यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, जो आस्था रखते हैं, आत्म विश्वास करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन और जबरन कर रहे हैं बोले कि लोग ऐसे दशराप करके ऐसा कर रहे हैं। किसी का भी हो, यदि कोई आस्था रहेगा, मेरा इच्छा कोई सब्जी खाने की इच्छा लगेगा तो मैं खा सकता हूँ, कोई मना नहीं है। ऐसी है मेरा आत्मा का जो आस्था जिसके पास है उसको मैं कर सकता, चाहे बुद्ध भी हो, जैन में भी हो, हिंदू में भी हो, मुसलमान कोई भी हो, ईसाई में भी हो। वो एक लोग का विश्वास जिसके पास आस्था रखता है तो कर सकता है। उसके ऊपर में अटैक करना क्या नियम है, क्या कानून है, बताइए तो। इसलिए हमारा भारत में इतना अच्छा देश है, हमारा भारत इतना अच्छा देश है, लेकिन ये लोग के द्वारा हमारा देश का नाम बदनाम हो रहा है। इतना हमारा देश है, बड़े बड़े लोग, महात्मा लोग इतना लड़ाई करके स्वाधीन करके हमारा भारत को स्वतंत्र सब धर्म का समान अधिकार दे दिए हैं, संविधान में बना दिए सबको। लेकिन आजकल क्या हो रहा है देखिए, आजकल क्या हो रहा है देखिए। ये सब होने से भी चल रहा है इसी, तो ये हमारा देश का नाम क्या अच्छा रहेगा। और हमारा भाई लोगों को हम कहाँ का लोग है, मसीह जो विश्वास करते हैं भारत का लोग है, वो विदेश का लोग नहीं है। जो मसीह बोलते हैं अर्थात यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं, कोई भी धर्म से हो कि कोई भी जात से हो, विश्वास करते हैं, आस्था देते हैं, विश्वास करते हैं, एक मुक्ति का कारण बनते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो किसका लोग है वो? कोई विदेश से तो नहीं आया, हमारे भारत का लोग है। उनको क्यों घृणा करना, क्यों मारना, क्यों पीटना, क्या कानून है आप बताइए तो। ये सब गलत है। इसलिए आज हम लोग सोचना है, यदि कोई जबरन कर रहा है तो ये धर्म के खिलाफ, अर्थात बाइबल भी मना करता है, मना करती है बाइबल भी, किसी का जबरन करने के लिए नहीं है बाइबल। लेकिन जो स्वतंत्रता के अनुसार सच्चाई के जानता है, स्वतंत्र होने के लिए सच्चाई को जान करके इस समझ के विश्वास करता है तो स्वतंत्र होता है। उसका हम क्यों मारपीट करना, घर चलाना, नाना प्रकार करना, ये सब के क्या स्वभाव है हमारा देश का, बड़े लोग का क्या स्वभाव है, ये नहीं है। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप सुने हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ। आप दया करके विश्वास करिए, बाइबल को पढ़िए, इस समस्या को जानिए। और नहीं जानने के बाद किसके मत बोलना भी मूर्ख बात है। जानना है सच्चाई को, इस समस्या के बारे में पढ़ना है, जानना है, केवल बाइबल में है। इस समस्या का कोई शास्त्र में बाइबल में छोड़ करके नहीं है। इस समस्या के बारे में और कोई दूसरा शास्त्र में नहीं है। यदि है तो ये यीशु नहीं है जो मुक्ति करने के लिए दुनिया में आए थे, परमेश्वर का पुत्र बेटा, वो यीशु का नहीं दूसरा यीशु का हुआ होगा, ये जो भारत में आया हुआ यीशु। और
कृष्णा जी का भक्त यीशु और बौद्ध धर्म का जो शिक्षा ज्ञान शिक्षा जो यीशु, ये बाइबल का यीशु नहीं है, जो क्रूस पे मरा यीशु नहीं है, मुक्ति करता यीशु नहीं है, जो शीघ्र आने वाला दोबारा आगमन करने आने वाला यीशु नहीं है, और कोई दूसरा यीशु हुआ होगा, कोई दूसरा यीशु हुआ होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या आप जानते हैं, ये सब बात को सच्चाई को जानो, ये सच्चाई आपको मेरे को सबको मुक्त करेगा। ये सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ, सबको अनुग्रह करे सच्चाई को जानने के लिए। अरे हमारा बीच में कोई भी ना समझ होकर कुछ बात बोलना भी एक मूर्ख है। तो ठीक है, ये सब सच्चाई को जानने के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपको मेरे को सबको बड़ी सहायता करे।